Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग शालिनी। A very warm welcome to all of you. कल की प्रैक्टिस कैसी गुड थी मॉर्निंग, गुड सबकी? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है। कल की प्रैक्टिस कैसी थी सबकी? कोई शेयर अच्छी है। करेगा? अच्छी रही। वेरी और गुड। अच्छा, मेरे साथ कुछ ऐसा रहा कि जितने पेज थे मैक्सिमम पे मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने उसको दोबारा बिगड़ा नहीं कैसे। हाँ, तो इसमें बहुत देखिए, अगर आपने पहले ये किया हुआ है तो कई बार बहुत रिपीट भी होते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। रास्ता तो मैं पोस्टर लड़ी। अपने आप शाल को प्लीज म्यूट रखें। और शालिनी। एक चीज और मुझे क्लियर हुई जो मुझे अब तक नहीं थी, कि इस वाले में जो कल उन्होंने पूछा था उसको देते जो हम सर्विसेज ले चुके हैं। हाँ। मैंने कई जगह ये भी किया था कि जैसे मुझे किसी चीज के लिए एक मैनिफेस्ट करना था अमाउंट, तो उस पे मैंने थैंक यू फॉर द मनी लिखा हुआ था। अब मुझे लगा मेरी प्रैक्टिस गलत थी। नहीं, थैंक यू फॉर द मनी देखिए, फॉर मैनिफेस्टिंग। अब जैसे सपोज मेरे को पता है कि मेरे को मंथ एंड में एक सैलरी देनी है, तो जहां पे फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है ना, और भाई आपको पता है कि ये मंथ मेरा ये एक्सपेंडिचर है, तो वहां पे आप थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हैं। बट अगर वो साल भर बाद का एक्सपेंडिचर है, 6 महीने बाद का एक्सपेंडिचर है, आपको अमाउंट पूरा नहीं पता है, तो फिर आप रिसर्च करेंगे और वो जो बाद में जो फ्यूचर मनी का प्रैक्टिस आएगा, आप वहां पे इसको करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द सर्विसेज एंड बिल्स। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि हमको जैसे मालूम होता है कि भाई इस महीने मेरे को पे करना है, मेरे को मेरे सेट टॉप बॉक्स का पे करना है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है, मेरे को इंटरनेट का पे करना है, मेरे को फोन का पे करना है, मेरे को अगर आपके जैसे नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम है, जियो है, सोनी लिव है, इन सब का आपको पे करना है। अगर आप किंडल यूज करते हैं, आपको उसका पे करना है, बच्चों की ट्यूशन आपको देनी है, घर में डोमेस्टिक स्टाफ का सैलरी देना है, ऑफिस में आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, ये सब आपको पता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि आपको मंथ एंड में कहीं जाना है, ठीक है, आपने आपने टिकट की कॉस्ट देख रखी है, तो आप वहां पे आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। दिस इज फॉर इमीडिएट एक्सपेंसेस। ये नहीं कि जैसे मेरे को मंथ छह के जो महीने बाद खर्चे कुछ खरीदना है और उसका मैं लिख रही हूँ। जैसे मंथ के जो खर्चे आते हैं तो उसके लिए हाँ। थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हैं। हाँ, मंथ के जो खर्चे आते हैं आप उसके लिए लिख सकते हैं। जैसे लोगों की, जैसे जो लोग बिजनेस में होते हैं, जिनके बहुत ट्रैवल होते हैं, तो भाई वो लोग अपना, आपको मालूम है कि भाई मेरा महीने में ट्रैवल पे इतना खर्च होता है, आपको मालूम है महीने में मेरा दूध का इतना लगता है, आपको पता है सब्जियों का इतना लगता है, फलों का इतना लगता है, किराने की दुकान का आपको पता है इतना लगता है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जा रहे हैं, आपने कहीं पे ड्रेस देखी हुई है, आपको पता है कि इस महीने मेरे को वो ड्रेस लेनी है, या आप जा रहे हैं और उसके पहले भाई 2 दिन पहले आपको पता है कि भाई 2 दिन बाद मैं शॉपिंग करने जाऊंगी एंड मेरे को उस ड्रेस का अमाउंट पता है, सपोज 15,000 की ड्रेस है, आप वहां लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, बाकी जो भी होता है ना, जैसे जो चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को वो चीज चाहिए है, ठीक है, ये तो आपको पता है आपको खरीदना, बट जो चीज आपको चाहिए है, आपको पता नहीं है आपको कब मिलेगा या आप कब खरीदेंगे, दैट इज फ्यूचर मनी। भाई जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं खरीदूंगी। दीज एक्सपेंसेस आर श्योर शॉर्ट एक्सपेंसेस, यू हैव टू डू दीज एक्सपेंसेस। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सरला बुआ जी बोलिए। थैंक यू, शालिनी जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थैंक यू शालिनी जी। हाँ, थैंक यू फॉर योर हाँ थैंक क्वेरीज, यू, थैंक सही यू। में बहुत, ये आज मतलब बहुत डीपली क्लियर हुआ मेरे को, बहुत डीपली क्लियर हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सरला बुआ जी बोलिए। ऐसा है शालिनी, जैसे घर का तो जो मतलब पूरे महीने का तो बिल्स होते हैं। अब मेरा स्टोर भी है और हाँ मेरा जी। कारखाना भी है। जी। तो उनमें हमें जो अमाउंट पे करता है, मगर मुझे पहले से, क्योंकि सब कुछ जैसे हमारा ओवर टाइम करते हैं तो फिक्स सैलरी नहीं है, जितने दिन वो जैसे डे हाँ, तो कोई बात नहीं है ना। ओवर अप्रोक्स लिख टाइम का सकते हैं। आपको नहीं, जिनका आपको फिक्स सैलरी पता है, अब ओवर टाइम तो ये हुआ कि उनकी फिक्स्ड है, उसके बाद उनको जो देना है, हाँ। उनके बाद आप देने के बाद आप लिख सकते हैं थैंक यू पेड। और मेरा बेटा सारे टोटल बिल पे करता है, वैभव।
तो उसका तो मुझे हाँ। पता नहीं होता। टोटल बिल बिल वही पे करता है, घर के भी स्टोर के भी टोटल बिल वो पे करता है। अ, तो कोई बात नहीं ना, आप उनसे ले लीजिए बिल्स और आप उन पे लिख दीजिए। उसे ले लूं सारे बिल? हाँ, ले लीजिए। जो ठीक पे है। हो गए वो ले लीजिए। जो आपको पता है आपको देने हैं, तो आपको सैलरीज पता ही होंगी सबकी। आप अपने कच्चे में उसमें लिख दीजिए कि भाई इतनी सैलरी इस व्यक्ति की है, इतनी इतनी इस व्यक्ति की। हर पेज में लिखते जाइए, थैंक यू फॉर द मनी लिखते जाइए। एक पेज में एक आदमी की सैलरी? हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं उतना ज्यादा देखिए यूनिवर्स रिटर्न में देता है। हम ठीक है। सबको क्लब भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड क्या हुआ, फिर वो एक ही बार हुआ, एक ही बार। और जब आप बार बार करते हैं तो बार बार आपके दिल से उतनी ग्रैटिट्यूड मेरे निकल। पास 100 स्टाफ है शालिनी। तो 100 लिखिए, बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है ना, 100 लिखिए। 100 लिखूं? मतलब मुझे सिर्फ लिखना ही लिखना है? जी, अभी एक बार तो सिर्फ लिखना ही लिखना है। और ओके। जितना लिखते हैं, जितना लिखते हैं उतनी ज्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती है। हम ओके लोग भी जब शालिनी। शुरू किए थे ना, तो लगता था कि क्यों लिखना पड़ेगा, मन ही मन तो कर सकते हैं। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ते हैं, एक तो ना जब आप लिखते जाते हैं आपको और याद आता जाता है, और याद आता है, अरे इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। तो फिर वो, और फिर लिखने के बाद जब पढ़ते हैं तो ग्रैटिट्यूड और बढ़ता है, अंदर से फीलिंग और आती है। आप लोग भी धीरे धीरे करके जब इस प्रैक्टिस और में जो हम 20 तारीख को एडवांस देते हैं, वो एडवांस में लिख लूं? हाँ, एडवांस जो देते हो तो आपको पता है कि आप एडवांस तो देते हैं। टोटल लिख लूंगी, उसका मैं टोटल लिख हाँ, लूंगी। वही आप टोटल लिख लीजिए। ओके। ठीक है ना। ठीक। चलिए, स्टार्ट एनी अदर करूं? क्वेश्चन? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू। थैंक यू एनी अदर शालिनी। क्वेश्चन? थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम लोग आज के चैप्टर में बढ़ सकते हैं? मेरे घर में बिल से पेमेंट नहीं होता है मैडम। हाँ, तो ये कोई लोग, बात नहीं आंटी, मैंने तो तो बोला मैंने आपको। मैंने फैक्ट्री से वो बिल बुक मंगाई है, उसमें हाँ, सबका नाम लिख के बिल भर लूं एकदम और फिर उसमें एकदम भर थैंक यू लीजिए। लिख दूं? एकदम एकदम। और नहीं तो अगर आपको बिल बुक नहीं भी मंगाना है, तो आप कच्चा बिल बुक एक मंगा लीजिए, किराने की अच्छा। दुकान में नीचे मोदी की हाँ दुकान में मिलता है, या हाँ फिर कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। हाँ। वहां से एक कच्चा बिल बुक मंगा के उनमें लिख लीजिए। तब ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। शालिनी, ठीक है। एक चीज और क्लियर करनी है बेटा। जी। जैसे मैंने जो एडवांस पेमेंट की है, मतलब महीने में, तो फिर जब मैं उनकी सैलरी देती हूँ तो उसमें से मुझे माइनस करके लिखना है, क्या करना है वो कैसे नहीं करूँ? तो एडवांस देखिए, फिर आप ना उनका टोटल लिख लीजिए कि महीने में आप इतना देंगे उनको, ठीक है। और आप ठीक। उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। गॉट इट। एक चीज और शालिनी जी, जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए रिसीव्ड थैंक यू लिख दे। आ, थैंक यू रिसीव्ड। हाँ, वो तो देखिए, आप कोई भी बिल देखिए, अगर आप कोई मॉल में कोई स्टोर में जाते हैं, उनका बिल देखिए, पेट्रोल का बिल देखिए, वहां पे लिखा होता है थैंक यू, थैंक यू रिसीव्ड करके, या थैंक यू फॉर योर, पेड। जो भी, हाँ, ऐसे करके वहां पे लिखा होता है। ठीक है। तो आप भी अपने बिल्स में वहां पे नीचे में ना प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इनवॉइसेस देते हैं, अगर आप बिल्स देते हैं, आप उसमें बिल करा सकते हैं। और जब आप साइन करते हैं तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ साइन कर सकते हैं आप उसको, बिकॉज दिस इज इनकमिंग। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, कल हमारी क्या प्रैक्टिस थी, आउटगोइंग वाली, कि भाई हमको जो पे करने पड़ते हैं उन उनके लिए, कि भाई भगवान ने मेरे को इतने पैसे दिए हैं कि मेरा सारा खर्चा अच्छे से चल रहा है। ठीक है, दिस इज अबाउट दैट। पर जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसके लिए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। तो अगर आपका, जैसे अगर आप बुआ जी ने जैसे बोला कि उनका स्टोर है, तो आप अपने बिल के नीचे जो भी आप इनवॉइसेस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वहां पे नीचे आप थैंक यू लिखाइए, अब प्रिंट। छपवाऊंगी जब नेक्स्ट और वाली जब आप में। उसको साइन करते हैं तो बहुत कृतज्ञता के साथ साइन करिए। और अभी क्योंकि आपके पास वैसे बिल्स नहीं बने हुए हैं, अगर वहां पे थैंक यू नहीं लिखा हुआ है, आप हाथ से वहां पे थैंक यू करके फिर साइन करिए उनको। ठीक है। एंड फील वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी जो भी वो लोग आपको पे कर रहे हैं उसके लिए। ओके। रानी जी, जी। जी मेरा पीजी का बिजनेस है तो ऑनलाइन पे होता है सब कुछ।
हाँ, तो ऑनलाइन का मैंने बोला ना, ऑनलाइन पे होता है, तो या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप उसको ना अपने आप को ईमेल कर लीजिए, और फिर वहां पे उसमें लिखिए थैंक यू पेड। और शुरू में ही आपको तो पता होता है कि भाई शुरू में ही इतने मेरे पीजी गेस्ट्स हैं जो लोग मेरे को पे करेंगे, तो आप उनका ना एक एक नाम लिखकर आप अपने बिल में आप वहां पे थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ बिल नहीं होता, ऑनलाइन देता कच्चा सकता बिल है तो। बनाइए ना आप उनको, ऑनलाइन तो आप मंथ के एंड में देते होंगे बिल, नहीं, या बिल देते ही नहीं है? नहीं बैंक में जाता है और वहीं कोई से। बात नहीं है, बैंक में जाता है तो भी बैंक का डिटेल्स आते हैं ना, तो आप ना कच्चा बिल बनाइए उनका, जैसे मैंने बताया ना अभी शकुंतला आंटी को, एक कच्चा बिल बुक मंगा लीजिए। जितने भी आपके पेइंग गेस्ट्स हैं आप उनका नाम लिखकर और वहां पे उनका अमाउंट लिखकर थैंक यू फॉर द मनी करिए, और जब उनका बैंक में पे हो जाता है वहां पे थैंक यू पेड लिख दीजिए। बहुत सारे हैं, हाँ 300 तो से आप। 100 से ज्यादा है? नहीं, 300 है। 300 है? स्टूडेंट वाह, स्टूडेंट है। वेरी नाइस। लेकिन फिर भी देखिए जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 300 हर मंथ अगर लिख सकते हैं ना, तो देखिए बात वही है कि हम जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं उतना रिटर्न में आता है। ये एक दिन लगेगा, सबके नाम लिखने, कुछ नहीं करना है, एक बिल बुक लगेगा, सबके नाम लिखिए और थैंक यू फॉर द मनी करते जाइए। फिर मंथ एंड में एक दिन लगेगा थैंक यू पेड लिखना है। इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग। अपने क्या को है एक तो वो, मतलब कोई तो एक महीने रहता है फिर चला जाता है, मतलब आते हैं जाते हैं तो कैसे कोई बात नहीं ना, जितने हैं इस महीने उनका नाम लिखिए। फिर जब उन्होंने पे कर दिया, अगर वो 15 दिन में चले जाते हैं तो 15 दिन का पे करके जाते हैं ना, तो आप उस समय में अमाउंट आप करेक्ट कर दीजिए और फिर थैंक यू पेड लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू ऐसे करके जी। कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, किसी और को भी अगर डाउट होता है ना तो फिर वो भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर पूछा करिए। आज का चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता करते हैं उतना ज्यादा रिटर्न्स देखते हैं, ऑल ओवर अपने लाइफ में रिटर्न्स देखते हैं। आप लोग बोलेंगे शालिनी हर चैप्टर के लिए ऐसा ही बोलती है, कि बहुत अच्छा चैप्टर है। तो देखिए आप लोग को भी लगता होगा कि मैं जो भी चैप्टर कराती हूँ इतने एंथुजियाज्म के साथ कराती हूँ, क्योंकि मेरे को हर चैप्टर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और ये वाला तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं जो अपनी सर्विसेज हमको देते हैं। कल हमने क्या किया, हमने सर्विसेज के जो पैसे दिए हैं उनके लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया। आज उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड है जो लोग हमको सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर आपको शायद कोई स्टेशन का लग रहा होगा, जहां पे बहुत सारे अलग अलग क्लॉक्स हैं। कोई बस स्टेशन हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है, लोकल स्टेशन हो सकता है, कोई एयरपोर्ट भी हो सकता है, बट आई डाउट कि एयरपोर्ट है। यहाँ पे देखिए मोस्टली लोग क्या है, बाहर जा रहे हैं और जल्दी जल्दी बाहर जा रहे हैं। देख रहे हैं, मतलब कोई कोई लोग तो लिटरली आपको लग रहा होगा बहुत तेज वॉक कर रहे हैं। सबके हाथ में बैग्स हैं, लेकिन बैग्स कैसे हैं, बैकपैक हैं, लैपटॉप बैग जैसा दिख रहा है, शोल्डर बैग्स हैं, उस तरह के बैग्स हैं। ये सूटकेसेस वगैरह नहीं। इसका मतलब है या तो कोई एक दिन का ट्रिप के लिए जा रहा है, या कोई अपने काम के लिए जा रहे हैं लैपटॉप बैग वगैरह लेके। तो ये वो लोग हैं जो लोग कोई काम के लिए, कोई एक दिन के लिए कोई दूसरी जगह पे आए, कोई दूसरे स्टेशन पे आए और फिर शाम को वापस चले जाएंगे। ऑफिसेज में काम करते होंगे, कहीं और काम करते होंगे, इस तरह से लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा,
बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हु इज गोइंग टू रीड? मैं। हाँ, सरला बुआ जी आज तो बोल के आए हैं। हाँ, तो सारिका जी को मैं को होस्ट बना रही हूँ, वो थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे म्यूट बटन्स को। यस, सो लेट्स स्टार्ट सरला बुआ जी, लेट्स स्टार्ट। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत इम्ब्रोज 340 से 397 तक, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। यस, अब देखिए सेंट एम्ब्रोस क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी, जो हमको करनी होती है। हमको हमारी ड्यूटीज करनी होती है ना, हम लोगों को अलग अलग, हमारे जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं, हमारी अलग ड्यूटीज हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए अलग ड्यूटी है, हस्बैंड के प्रति अलग ड्यूटी है, हमारे इन लॉज के प्रति अलग ड्यूटी है, बच्चों के प्रति अलग ड्यूटी है। हम लोगों की अलग अलग ड्यूटीज हैं। जो लोग काम करते हैं ऑफिसेज में, ऑफिस में अपने बॉस के प्रति अलग ड्यूटी है, क्लाइंट के प्रति अलग ड्यूटी है, उस काम के प्रति अलग ड्यूटी है। तो हमारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हमारी अलग ड्यूटीज होती हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कोई भी ड्यूटी आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। आप लौटाते क्या चीज है? जब आपको कोई चीज मिलती है तब आप उसके बदले में कोई चीज लौटाते हैं, राइट? तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा, उसके बदले आप कुछ लौटाएंगे। क्या लौटाएंगे? धन्यवाद लौटाएंगे। और ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो एक हमारी ड्यूटी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि अगर हमको कुछ मिलता है तो उसके बदले में हमको धन्यवाद जरूर देना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये ना हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि हमने एकदम शुरू में बात करी थी एमरल्ड टैबलेट, कितने साल, मतलब 2000-3000 साल पहले, वो क्या भी आवश्यक। जीसस क्राइस्ट के भी 3000 साल पहले आया था। अगर हम अपने वेदों में देखें, पुराणों में देखें, तो उसमें भी जिक्र है। जैसे कि लिखा गया था, बताया गया था कि भगवान जी को अगर कोई कुछ देता है तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे जो भी दिया जाता है वो मैं सब कुछ मैं बहुत खुशी खुशी लेता हूँ। आप उनको जो भी देते हैं, अगर आप उनसे गुस्से से भी बात करेंगे ना तो वो भी हंस के वो ले लेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मेरा मतलब हम उनको दे रहे हैं। अगर आप उनको सखा की तरह दे रहे हैं, अगर आप उनको भक्त की तरह दे रहे हैं, अगर आप उनको एक हम बच्चे की तरह दे रहे, जो भी कैसे जैसे भी दे रहे, वो सब कुछ बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम जब भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी देते हैं, वो हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है। अब कितने गुना होकर वापस आता है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ दे रहे हैं। ठीक है, आप जो भी देते हैं, अब आप जो भी सामने देते हैं, अगर आप पॉजिटिव देते हैं वो भी लौट कर आता है, अगर आप नेगेटिव देते हैं वो भी लौट कर आता है। ठीक है, तो वो आपके पास कई गुना होकर लौट कर आता है। इसलिए जब आपको बोला जाता है कि आप कृतज्ञ बने, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं और पूरी फीलिंग्स के साथ देते हैं तो वो 100 गुना, 1000 गुना तक होकर भी आपके पास वापस आता है। जो भी आपको किसी भी इंसान से मिलता है, जब आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, और उसको मीन करते हैं, उसको सिंसियरली बोलते हैं, तो आप उसको बता रहे हैं कि तुमने जो मुझे दिया है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो सामने वाले को एक खुशी मिलती है। तो आपने क्या दिया? आपने यूनिवर्स में एक थैंक यू बोला और सामने वाले को आपने खुशी दी है।
तो वो आपके पास घूम के कई गुना होकर वापस आती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप जो थैंक यू बोल रहे हैं वो आप पूरे दिल से बोल रहे हैं। तब उसको वो खुशी महसूस होती है कि देखो मैंने, अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट देती हूँ और वो मेरे को फिर फोन करके बोलता है कि वाह शालिनी तुमने जो गिफ्ट दिया ना वो तो बहुत ही अमेजिंग था, मैं उसको यूज जरूर करूंगी और मैं जब यूज करूंगी ना तुमको फोटो जरूर भेजूंगी। अब मेरे को लग रहा है ना कि हाँ सामने वाले को सही में अच्छा लगा। या तो मैं फोन करके उसको बोलूं कि ना या सामने वाला कोई बस मेरे को थैंक यू बोल दे उसको, तो वो उतना मीनिंग नहीं होता उसका, मेरे को नहीं पता, वो एक जेनेरिक थैंक यू हो गया। पर जब मैं उसको पूरे दिल से बोल रही हूँ और कारण बता रही हूँ तो उसको वो फीलिंग आती है कि हाँ भाई वो सामने वाला पक्का उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। राइट, तो वैसे ही जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं उसको वो महसूस होता है, तब वो कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव सॉरी छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। यस, अब देखिए एनर्जी है, हमने पहले भी बात करी है ना कि ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी है। तो और जब आप उस एनर्जी को किसी की तरफ भी डायरेक्ट करते हैं तो वो उसी तरफ चली जाती है, जहां पे भी आप उसको भेजते हैं वो उसी तरफ चली जाती है, एंड एनर्जी हमेशा घूमकर वापस आती है। तो वो आपके पास घूमकर वापस आएगी ही आएगी। अब आपको क्या इमेजिन करना है कि आप जब भी किसी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आप उन पर सुनहरी धूल का छिड़काव कर रहे हैं। वो याद है फेरी टेल्स में होता था कि कुछ भी कुछ अच्छा हो रहा है ना तो वो पूरा एकदम सुनहरा 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 हो जाता है। हाँ, वो फेरी गॉड मदर एक ठो वॉन्ड घुमाती है एंड वो सारा कुछ वो एकदम गोल्डन हो जाता है। तो आपको वैसे ही इमेजिन करना है कि जब आप किसी के भी ऊपर में, जब आप जब आप किसी की तरफ भी ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप गोल्डन मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, धूल, सुनहरी धूल आप छिड़क रहे हैं उनके ऊपर। जैसे हम लोग नमक नहीं बुरकाते वैसे हम जादुई धूल उनके ऊपर छिड़क रहे हैं। और जब आप उसको छिड़कते हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है जो सामने वाले की तरफ जाती है और उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, आगे समझते हैं करना क्या है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यस, अब देखिए दिन भर में हम अनेकों लोगों से मिलते हैं। बहुत, कभी हम सड़कों पे किसी से मिलते हैं, हम बस में जाते हैं, कैब में जाते हैं, वहां हम मिलते हैं। हम अपने घर में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, हम अलग अलग जगह लोगों से मिलते हैं। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल्स जाते हैं, हम कितनी जगह जाते हैं, वहां पे हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कई लोग हमको कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं, जैसे बस ड्राइवर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, कैब ड्राइवर हो सकता है, लिफ्ट मैन हो सकता है। रेस्टोरेंट में कितने लोग हमको सर्विस देते हैं, एयरपोर्ट्स में कितने लोग सर्विस देते हैं, ट्रेन में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो स्टेशन पे कितने लोग हमको सर्विस देते हैं, हमारे घर में, ऑफिस में कितने लोग हमको सर्विस देते हैं।
अगर हम मॉल्स में जाते हैं, हर स्टोर में कितने लोग हमको सर्विस देते हैं, तो कितने सारे लोगों की सर्विस हम यूज करते हैं। कितने लोगों को हम देख पाते हैं, कितने लोगों को हम देख भी नहीं पाते, पर उनकी सर्विस हम यूज करते हैं। जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, आप आपको नहीं पता कि उस घर की फाउंडेशन किसने डाली, उसमें ब्रिक्स किसने लगाए, सीमेंटिंग किसने करी, कितने लोग, कितने मजदूर अपने सिर पे वो सीमेंट बना बना के ले लेकर जाते हैं वहां साइट पर, और फिर वहां पे वो सीमेंटिंग होती है। कितने कारपेंटर्स लोगों ने वहां पे लकड़ी का काम किया, कितने लोगों ने बिजली के तार टाने, कितने कितने लोगों ने प्लम्बिंग के पाइप्स डाले वहां पे। हमको नहीं पता, हमने उनको नहीं देखा है, पर हम उनकी सर्विस तो यूज निरंतर एवरी डे कर रहे हैं। तो ये सारे लोग हमारे थैंक यू के हकदार हैं। मैं नहीं बोल रही कि हमको बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूं कि वो डिजर्व करते हैं, वो हकदार हैं, उनका हक है वो थैंक यू, और उनका हक हमें उनको देना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल, जो लोगों को हम देख पाते हैं, जैसे आप स्टोर में जा रहे हैं तो कोई आपको अटेंड करता है, ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपके साइज निकाल कर देता है, आपको अटेंड करता है, जो सामान आपको चाहिए वो कहीं से भी, अंदर भी अगर रखा होता है तो ढूंढ कर ला कर देते हैं। बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, एयरपोर्ट्स पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फिर चेक इन काउंटर्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, लगेज बैगेज हैंडलर्स होते हैं, फिर पायलट होते हैं, क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है, कितने सारे लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि आपकी जर्नी एकदम सुखद और सेफ हो। ठीक है, अब कितने सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं या हम फोन यूज करते हैं, कितने सारे लोग वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, पर हम उनको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के तार पूरे शहर में जो टाने हुए हैं, वहां पे कितने सारे लोगों की मेहनत लगी है। आपके घर में स्वच्छ पानी आता है, कितने सारे लोग वहां इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। आपके सिटी में पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पुलिसमैन हैं, सड़कों को क्लीन करने वाले हैं, रातों रात काम होता है, हम उनको देख नहीं पाते। पुलिस वाले हैं, गर्मी हो बारिश हो हर समय अपना काम करते हैं, पर क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? अगर वो हमारी गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं, हम क्या बोलते हैं? इनका तो काम ही है पैसा बनाना, बस पैसे दे दो और आगे निकल जाओ, वो हमको छोड़ देंगे। तो हर जगह देखिए, हर इंसान अपना काम कितनी सलीके से और कितने ईमानदारी से करता है, पर क्या हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं? लेट्स सी आगे क्या करना है हमको। प्लीज रख कंटिन्यू। रखाव रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें,
तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, देखिए कितनी बार हम एयरपोर्ट्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम स्टेशंस पे जाते हैं, हम अपने ऑफिसेज में जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, होटल्स जाते हैं। आप दिन भर आप होटल में रहते हैं, आपको वो सफाई वाले नहीं दिखते हैं, लेकिन अगले दिन वापस से वो पूरी फर्श जो है एकदम चमचमाती हुई दिखती है, पॉलिश्ड, क्लीन। एयरपोर्ट, अगर आप रात को 2 बजे भी आ रहे हैं, सुबह 5 बजे आप दूसरी फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, वहां पे आपको एयरपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, उसके बाथरूम्स एकदम नीट एंड क्लीन दिखते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स मॉल्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, हर जगह एकदम साफ दिखते हैं। बट क्या हम उन लोगों को, जैनिटर्स को, क्लीनर्स को हम थैंक यू बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। हमको क्या लगता है कि इनको तो पैसे दिए ही जा रहे हैं ना इनके काम के लिए, तो इनको थैंक यू क्यों बोलना है? बट वो अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपने घरों को छोड़ के आते हैं, कितनी बार अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, काम करते हैं, और एकदम ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं कि आपको जो सर्विस मिल रही है वो एकदम अच्छी मिले। तो उस टाइम के लिए, एनर्जी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, कोचेस हैं, टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, अपना ज्ञान हमको देते हैं। तो उस ज्ञान का मोल आप कैसे लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं? नहीं, वो अपनी मेहनत देते हैं, अपना टाइम देते हैं, कितना कुछ देते हैं। आप सिर्फ पैसे से उनका मोल लग जाता है? नहीं, वहां आपको, क्योंकि ज्ञान को आप छू नहीं सकते, आप तोल नहीं सकते, आपको भी वहां कुछ ऐसा देना होता है जो इनटेंजिबल होता है, जिसको आप छू नहीं सकते। आप क्या नहीं छू सकते और क्या दे सकते हैं? ग्रैटिट्यूड। तो हर वो इंसान जो आपको कोई भी तरह की सर्विस देता है, उसको ग्रैटिट्यूड देना आपका कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाय या टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। देखिए, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले तो कोई हमको हमको हमारी टेबल तक लेकर जाता है, वहां थैंक यू। फिर कोई हमको शायद पानी लाके, सबसे पहले पानी लाकर देते हैं, थैंक यू। कोई मेनू कार्ड लाके देता है, थैंक यू। कोई ऑर्डर लिखता है, थैंक यू। वहां अंदर, वहां पे कोई किचन में बना रहा है खाना, उसके लिए थैंक यू। कोई लेकर आता है खाना, हमको परोसता है, कितने अच्छे से परोसते हैं, कितने प्यार से खाना खिलाते हैं, थैंक यू। फिर कोई हमारे झूठे बर्तनों को उठाता है, थैंक यू। वहां पे टेबल साफ करता है, थैंक यू। कोई बिल लाके देता है, थैंक यू। कोई बिल में बचे हुए पैसे लाके देता है, थैंक यू। देखिए, एक, आप सिर्फ रेस्टोरेंट में खाने गए हैं, पर कितनी सारी थैंक यू आपको वहां देनी बनती है। हर वो इंसान को दिल से थैंक यू बोले। और हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार फोन पे लगे रहते हैं या किसी फ्रेंड से बात करते रहते हैं, कोई आया, चलो उसकी तरफ देखा भी नहीं, थैंक यू नहीं। वैसे क्या होता है, थैंक यू आपका हवा में उड़ जाता है, उस इंसान तक नहीं पहुंचता है। आपको क्या करना है, उस इंसान की तरफ देखना है, उनको एक स्माइल देनी है, और फिर उनको थैंक यू बोलना है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ। और ना, सबके यहाँ पे बैज लगा होता है, उनका नाम लिखा होता है। जैसे मेरे हस्बैंड की ये तो बहुत टाइम से आदत है, वो हमेशा जिसको भी हो ना, वो कोशिश करते हैं नाम से बुलाने की। वो देख ही लेते हैं, मेरी तो कभी नजर भी नहीं पड़ती कि मैं उनका नाम पढ़ूं, वो हमेशा उनका नाम पढ़ लेते हैं और वो हमेशा उनको नाम से बोलते हैं।
उस सामने वाला इतना खुश हो जाता है। पता है, वो सामने वाले के नाम से समझ जाते हैं कि वो कहाँ का होगा। आप बंगाल से हैं, मैं भी बंगाल से हूँ, और वो उनसे बात करने लग जाते हैं। मेरे को लगता है क्यों बात कर रहे हैं, पहले तो मेरे को ऐसे ही लगता था क्यों बात करते जाते हैं। अब मेरे को समझ में आया कि सामने वाले को कितनी खुशी मिलती है कि कोई मेरे को इंसान समझ रहा है, कोई मेरे को इस लायक समझ रहा है कि वो मुझसे बात कर पा रहे हैं। वाह, मुझे तो उनकी ये आदत इतनी अमेजिंग लगती है। तो हमको भी ना ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप उनका नाम पढ़ सकते हैं, नाम लेकर उनको थैंक यू बोलिए, उसको बहुत खुशी होगी। और मन ही मन इमेजिन करिए कि आप ना उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और वो कितने खुश हो रहे हैं। तो जब वो आप इमेजिन कर पाते हैं कि वो मैजिक डस्ट आप उन पे डाल रहे हैं, और आप इमेजिन कर पाते हैं कि वो कितने खुश हो रहे हैं आपके ग्रैटिट्यूड से, तब समझिए कि आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंच गया है, और वो रिटर्न में आपके लिए कई गुना होकर वापस आने वाला है। कि कई बार हम स्टोर्स में जाते हैं, कोई कितने सारे लोग हमको अटेंड करते हैं, कोई हमको दिखाता है सामान, कोई हमको अंदर से हमारा साइज ला कर देता है, कोई पैक करता है, कोई बिल बनाता है। हर वो इंसान हमारा थैंक यू का हकदार है। उनको थैंक यू बोलिए। लेट्स कंटिन्यू। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। यस, अब जब भी ना आप फ्लाइट पकड़ते हैं, पहले तो आप जिस जगह से फ्लाइट पकड़ रहे हैं उस जगह के लिए धन्यवाद दें। वहां के हवा के लिए, पानी के लिए, उस धरती के लिए धन्यवाद करें। आपको कितना कितना कुछ मिला है वहां से। फिर जैसे जैसे ना एयरपोर्ट पे आप क्रॉस करते जा रहे हैं, सिक्योरिटी को, चेक इन काउंटर्स को, बैगेज हैंडलर्स को, सिक्योरिटी को, फिर वहां पे अगेन टिकट चेकर्स आते हैं। अगर आप लाउंज में जाते हैं या वहां पे कुछ खाना खाते हैं, फूड कोर्ट में जाते हैं, जहां पे भी, हर उस व्यक्ति को धन्यवाद करें। फिर वहां पे क्रू मेंबर्स हैं, देखिए जैसे ही आप फ्लाइट में एंटर करते हैं, क्रू मेंबर्स आपको बहुत पोलाइटली स्माइल करते हुए आपको वेलकम करते हैं, आपको आपकी सीट तक पहुंचाते हैं। उनको भी थैंक यू बोलिए। पायलट आपको वहां एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। अगर आप उनको देख सकते हैं तो उनको थैंक यू बोलिए, नहीं तो मन ही मन उस पायलट के लिए जरूर थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो लोग अपना नाम आपको जरूर बताते हैं। तो उनके लिए थैंक यू बोलिए। फिर आपको वो लोग खाना परोसते हैं, आपका कचरा उठाते हैं, अगर आप पानी मांगते हैं पानी लाते हैं, अगर आपको ब्लैंकेट चाहिए ब्लैंकेट लाकर देते हैं, पिलो चाहिए पिलो लाकर देते हैं। आपकी हर तरह की सेवा हंसते हंसते करते हैं। हर उस काम के लिए उनको थैंक यू बोलिए। जब आप फ्लाइट से उतरते हैं, वापस उनको दिल से थैंक यू बोलते हुए उतरिए। पायलट जब आपको आपकी जगह पर पहुंचाता है, डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है, वो आपको जरूर थैंक यू करते हैं। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। तो आपको भी तो थैंक यू बोलना चाहिए। फिर जिस भी जगह आप उतरते हैं, अगेन उस धरती के लिए थैंक यू, वहां की हवा के लिए, वहां के पानी के लिए थैंक यू। आपको कितना कुछ मिलता है वहां से, थैंक यू बोलिए। ठीक है। और फिर कि आप उड़कर इधर तक, पहले कहाँ, अगर सोचिए अगर कलकत्ता टू दिल्ली जाना होता था तो कितना कितने कितने दिन लग जाते थे। फिर हमने ट्रेन से सवारी पहले बैलगाड़ी में जाते थे, फिर हमने ट्रेन से सवारी शुरू करी, 24 घंटे लग जाते थे। ठीक है, अब प्लेन से तो हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं।
पता नहीं आगे क्या एक नया इन्वेंशन होगा, क्या हम कुछ नया करेंगे कि हम शायद कुछ मिनटों में ही पहुंच जाएं। कल ही हम पढ़ रहे थे, सॉरी कल, हाँ पढ़ रहे थे कि सुन रहे थे, कुछ याद नहीं है, कि सुपरसोनिक प्लेन्स आने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली कोई हमारे कोई टीचर ही हैं, वो भी इसी तरह का कुछ करा रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि सुपरसोनिक प्लेन्स, अब इतना नहीं पता कि वो कमर्शियल में कितना ज्यादा आएंगे, पर शायद कुछ सालों में आ जाएंगे। तो कितने, मतलब कुछ मिनटों में ही हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो उसके लिए तो थैंक यू बोलिए कि कितनी प्रगति हमने करी है, कि जहां इतना टाइम लगता था अब हम उड़ के एक जगह पहुंच जाते हैं। वाह, क्या अमेजिंग मतलब तकनीक है, हम कितना कितना कुछ कुछ कर पाते हैं। तो उसके लिए थैंक यू बोलिए, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आपकी जीवन को बहुत बहुत आसान बना देती है। हर उस इंसान के लिए, हर उस सेवा के लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। यस, अब देखिए, आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, या आपके घर में भी आजकल तो स्विगी वाले लोग आते हैं, स्विगी जोमेटो से खाना आता है, amazon से, फ्लिपकार्ट से, ईबे से आपके यहाँ सामान आता है, बिग बास्केट का, या जिससे भी आप सामान मंगाते हैं, हर वो डिलीवरी वाला आपके थैंक यू का हकदार है। गर्मी के मौसम में आप उनको पानी ऑफर कर सकते हैं, आप कभी उनको टिप दे सकते हैं, जैसे कि कल मैंने बोला था 3 मनी सर्कल चलाने के लिए, एवरी डे आपको 3 नोट देने हैं अलग अलग लोगों को, आप उनको वो भी दे सकते हैं, अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए भी आप उनको दे सकते हैं, आप उनको चाय पिला सकते हैं, जो भी कुछ आपको थैंक यू बोलना है। देखिए, ये अलग अलग तरीके होते हैं उनको थैंक यू बोलने के, मुंह से तो आपको बोलना ही है, बट आप साथ में ये सब भी कर सकते हैं कि आपकी थैंक यू की को वो ना सिंसियरली फील करें। ठीक है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, एक जैनिटर है जो आपके टेबल को क्लीन करता है, आपके ऑफिस को क्लीन करता है, आपके बाथरूम्स क्लीन होते हैं, पियोन है जो आपको ना कोई लेटर्स है, कोई जेरोक्सेस है वो ला कर देते हैं, आपके छोटे मोटे काम करते हैं, फिर रिसेप्शनिस्ट हैं, आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं, कैंटीन में काम करने वाले लोग हैं, कोई आपको चाय पिलाता होगा, कोई आपको खाना परोसता होगा, जो भी कोई है सबको थैंक यू बोले। आपके घर में कितने तरह के सपोर्ट स्टाफ होते हैं, कोई खाना पकाता है, कोई लॉन्ड्री करता है, कोई आयरन करता है, कोई बर्तन साफ करता है, कोई घर सफाई करता है, कितना कुछ है, सबको थैंक यू बोलना बनता है ना। कोई आपको दूध ला के देता है, हो सकता है आपके घर में बैठे बैठे फल सब्जियां आ जाती हैं, उनको थैंक यू बोलना बनता है, राइट। हर वो इंसान आपके थैंक यू का हकदार है। सोचिए अगर वो नहीं हो तो ये सारा काम आपको खुद अकेले को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो कोई और आपके लिए काम कर रहा है, आपकी लाइफ को कितनी सिंपल, कितनी इजी बना दे रहा है, तो उसको थैंक यू बोलना बनता है हमारा, इट्स अ ड्यूटी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दरअसल स्टोर कर्मचारी कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी है या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। यस, देखिए कई बार क्या होता है ना, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में वो लोग खाना परोस रहे हैं, हो सकता है कि उनका हाथ हिल गया, खाना कहीं टेबल पे ही गिर गया, या हो सकता है पानी के कुछ छींटे आपके ऊपर गिर गए। ठीक है, स्टोर में हम लोग जाते हैं,
कोई बार कई सामान नहीं मिलता है, हम लोग बहुत रूडली उनसे बात करते हैं, डांट लगा देते हैं, बहुत बार बहुत रूडली कुछ कुछ बोल देते हैं, आंख दिखाते हैं। तो आप एक चीज समझिए, अगर आपका मतलब अगर मेरी बेटी कहीं जॉब कर रही है, ठीक है, अगर आके मेरे को बोले कि आज बॉस ने ना मेरे को सबके सामने बहुत जोर से डांट दिया क्योंकि मैंने ना शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, क्या आपको दुख नहीं होगा? होगा ना। वो यस। आपकी बेटी शायद दुखी हो रही है, उसके आंखों में पानी आ रहा है, उसको देखकर आपको भी कितना अफसोस होगा, कितना दुख होगा। तो वैसे ही जो भी कोई हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स में है, होटल्स में है, स्टोर्स में है, कोई भी है, कहीं पे भी, तो जब आप उनसे रूडली बात करते हैं, उनको भी दुख होता होगा, उनके घर वालों को भी दुख होता होगा जब वो जाके बताते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी का बेटा बेटी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी के माता पिता हो सकते हैं, किसी का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो हम उनको दुख पहुंचाते हैं, और हमको किसी को दुख पहुंचाने का कोई राइट नहीं होता है कि नहीं है? तो ऐसे में लोग क्या, कई बार हम नहीं कर रहे हैं बट हो सकता है किसी और ने करा हो, राइट, हो सकता है किसी और ने किया हो। तो हमको क्या करना है कि हमको सबसे बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बात करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। वासुदेवाय कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं। क्यों क्यों? क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो हम सब एक ही हैं। सबसे अच्छे से बात करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमको करना ही चाहिए, कर्तव्य हो नहीं, करना ही चाहिए, वी शुड डू इट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। बस ऐसी बढ़िया स्थिति अंकल, आप में बताओ। हाँ जी। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ ले कि आप कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। यस, कई बार देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो वो कितना रूडली मेरे से बात कर रहे हैं, उस मैनेजर को तो मेरे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। आप कहीं पे होटल में चेक इन करने जा रहे हैं और हो सकता है वो आपसे ठीक से बात ना करें, हाँ आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बोलेंगे यहाँ मैं उसको थैंक यू क्यों बोलूं, उसने तो मेरे से बदतमीजी से बात करी है। बट आपका ग्रैटिट्यूड किसी और के स्वभाव पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आपकी ड्यूटी है ग्रेटफुल होना, आपको अपनी जीवन शैली बनानी है ग्रैटिट्यूड को, किसी और से आपको क्या मतलब है? वो कैसे बिहेव कर रहा है आपसे, वो उसका कर्म है, आपको अपना कर्म सुधारना है ना, क्योंकि आप अपना फ्यूचर सुधारना चाहते हैं, राइट। तो आप उससे कैसे बात करते हैं, आपका उस पर कंट्रोल है, सामने वाला आपसे कैसे बात कर रहा है, आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ग्रैटिट्यूड करना ही है, सामने वाले का स्वभाव
वो निश्चित नहीं करेगा कि आप उसको ग्रैटिट्यूड करें या ना करें, आप उसको स्माइल दें या ना दें, आप उससे अच्छे से बात करें या ना करें। नहीं, बिकॉज आपकी जिंदगी है, आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे अच्छे से आज बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है उनके घर में किसी फैमिली मेंबर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, वो यहाँ पे काम करने आए हैं, वो वहां उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आज किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से कुछ बोल दिया, हो सकता है कि उनका किसी परिवारजन से, हो सकता है हस्बैंड या वाइफ से कोई बहुत लड़ाई हो गई है, हो सकता है उनके लाइफ में कोई चैलेंज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और जब हम उनसे अच्छे से बात करते हैं, जब हम उनको स्माइल देते हैं, जब हम उनसे प्यार से मुस्कुराते हुए बातें करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, हो सकता है कि वो उनका दिन का सबसे अच्छा बात हो, अच्छी बात हो सकता है कि उनका दिन बन जाए उसी चीज से। तो हम वो मौका क्यों चूकें? अगर भगवान ने मेरे को ऐसा अवसर दिया है कि मैं किसी का दिन बना सकूं, मैं किसी की जिंदगी में इतनी सी भी खुशी ला सकूं, तो मैं वो मौका क्यों चूकूं? मैं क्यों ना उसको दोनों हाथों से पकड़ूं और वो मौके को मैं यूज करूं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, राइट? तो कोई आपसे जैसे भी व्यवहार करे, आपको उनसे हमेशा अच्छे से बर्ताव करना ही चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व 50 दार्शनिक। यस, अब देखिए हमको फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्या बोल रहे हैं कि दयालु बने, बी काइंड, क्योंकि हमको नहीं पता है कि सामने वाला किस तरह की लड़ाई अपने मन ही मन में लड़ते जा रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है, वो उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं हम नहीं जानते हैं। तो हर किसी के प्रति दयालु बने। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी और धन्यवाद शब्द घर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। यस, अब देखिए क्या होता है, कई बार ना आपका इंटरनेट है या सेट टॉप बॉक्स है, अगर कोई ब्रेकडाउन है उसमें और आप वहां पे सर्विस प्रोवाइडर को आप फोन करते हैं, तो वो आपको वहीं पर ही ना फोन में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये करिए, आपका काम हो जाएगा, वो ठीक से काम करने लगेगा। ठीक है, अब आपका काम हो गया, आपने उसको खाली थैंक यू बोल दिया, वो थैंक यू उन तक नहीं पहुंचता है, आपका थैंक यू हवा में उड़ गया। आपको क्या करना है, आपको थैंक यू कारण बताकर बोलना है कि अरे वाह, देखो कितने अच्छे से मेरा तो काम हो गया, वाओ थैंक यू, मेरा टीवी बहुत अच्छे से चलने लग गया है, मेरा सेट टॉप बॉक्स वापस से काम कर रहे हैं, अरे वाह इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो उसको, सामने वाले को सही में लगता है कि यस, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनकी मदद से सचमुच फायदा हुआ है और आप ग्रेटफुल हैं। तो तब उनको वो ग्रैटिट्यूड सिंसियरली उन तक पहुंचता है, और आप जो उन पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं थैंक यू बोल के, वो उनको खुशी पहुंचाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यस। अब देखिए, थैंक यू बोलने के 5 तरीके होते हैं। एक होता है सिर्फ थैंक यू बोलना, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। एक होता है किसी को नाम लेकर थैंक यू बोलना, ठीक है, तो भी सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई ये थैंक यू मेरे को बोल रहे हैं। तीसरा होता है नाम लेकर बोलना और उनको कारण बताना, ठीक है। तो अब कारण बता रहे हैं तो भी सामने वाले को ना लगता है कि हाँ भाई ये इसको तो मेरी मदद से बहुत खुशी मतलब ये मिली मेरे है। को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना, स्माइल करना, नाम लेना और कारण बताकर थैंक यू बोलना। ये होता है उनको ये समझ में आता है कि आप सिंसियरली ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप उनको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है। और लास्ट होता है जब आप थैंक यू बोलते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा, बस आपको है कि हाँ वो मेरे लिए काम कर रहा है और मुझे उसको थैंक यू बोलना है, मैंने उसके काम को एंजॉय किया है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। अब वो मेरा काम आगे करे ना करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थैंक यू, ठीक है। ये 5 तरीके होते हैं थैंक यू बोलने के। जब आप किसी की तरफ देखते भी नहीं, जब आप किसी को बिना कारण बताए आप थैंक यू बोलते हैं, वो थैंक यू उन तक नहीं पहुंचता। आपने उनको थैंक यू बोलने का एक मौका गंवा दिया, आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका गंवा दिया है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई, जितने की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब देखिए, रोंडा बर्न ना अपना एक स्टोरी बता रही हैं कि वो एक बार एक स्टोर में गई, उनको कोई गिफ्ट खरीदना था। उन्होंने वहां स्टोर असिस्टेंट को अपना मतलब बताया कि मुझे किस तरह का गिफ्ट चाहिए, किसके लिए चाहिए। और वो स्टोर असिस्टेंट बहुत ही हेल्पफुल थी, उन्होंने परफेक्ट गिफ्ट उनको दिलाया। अब वो जब वहां से निकलने लगी, उनका एक फोन आ गया और वो स्टोर असिस्टेंट को थैंक यू नहीं बोल पाई। बाहर आने के बाद उनको बहुत रेस्टलेसनेस सा फील होने लग गया और उनको समझ में आया कि उन्होंने वहां थैंक यू नहीं बोला है। अब देखिए, उसके लिए ना एक अलग लेवल की अवेयरनेस की जरूरत होती है, ठीक है। अब वो वापस वहां लौट कर आई, उन्होंने उसको थैंक यू बोला, उसको कारण बताया, उसकी तरफ स्माइल किया, उनको सिंसियरली थैंक यू बोला। उस स्टोर असिस्टेंट को इतना अच्छा लगा, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और
उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। अब देखिए उन्होंने किस सिंसियरली थैंक यू बोला कि उस स्टोर असिस्टेंट को समझ में आया कि हाँ, सामने वाला मेरी मेहनत से सचमुच खुश हो रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है और वो मेरे को थैंक यू बोल रहा है। तो इस लेवल का हमारा थैंक यू होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसमें आज हमको थोड़ा वक्त लग रहा है, नहीं होगा तो आज संडे का दिन है, अपनी प्रैक्टिस हम खुद घर पे करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन यस जब यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं ना कि जब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो आप देते हैं वो घूमकर आपके पास उसी मात्रा में आता है। अब जब आप किसी को बहुत सिंसियरली थैंक यू बोलते हैं तो वो सामने वाला जो है वो उसको महसूस करेगा और उसको खुशी होगी। आप नोटिस करिए, जब उसको खुशी महसूस होगी ना तो थोड़ी खुशी आपको भी जरूर महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी और को खुशी दी है। ये हम लोग की ये ना अंदर से हर ह्यूमन में ये क्वालिटी होती है कि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमको भी अंदर से खुशी महसूस होती है। अब हम अवेयर हैं कि नहीं है, उसके लिए ये हर इंसान में अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम बने ही इस तरह से हैं कि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो उसमें हम खुद खुश फील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोंडा बर्न को भी बहुत खुशी हुई जब सामने वाले, मतलब उस स्टोर असिस्टेंट को जब इतनी खुशी हुई तो रोंडा बर्न को भी एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई और जब वो वहां स्टोर से निकली तो उनके चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। यस, अब देखिए आप ना अलग अलग जगह पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज तो खैर हम सिर्फ सर्विस देने वालों के लिए करेंगे, पर आप अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आपने कोई पेंटिंग बनानी शुरू करी, अपने पेंट्स पे, ब्रशेस पे, कैनवस पे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप खाना बनाने जा रहे हैं किचन पे, अपनी कढ़ाई पे, अपने इंग्रेडिएंट्स पे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप परोसने के पहले खाना खाने के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप वहां पे बहुत थैंक यू बोल सकते हैं कि भगवान जी ये खाना सबको बहुत पसंद आए, सबके लाइफ में जो भी ये खाना खाएगा वो बहुत सेहतमंद रहे, उनको बहुत खुशियां मिले। आप ऐसा करके ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सुबह सुबह या देर रात को आप देखें कि आपके घर से कोई जा रहा है गाड़ी में, आप उन पे, उनकी गाड़ी पे आप मन ही मन आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप देखते हैं, आप दो लोगों को लड़ाई करते देखते हैं, आप उन पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं कि भगवान जी
इनके लाइफ में जो भी चैलेंज है वो उनको सुधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड को देखते हैं, आप देखते हैं किसी को पैसों की जरूरत है, किसी को सेहत की जरूरत है, आप वहां पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं और थैंक यू बोलना है। मैजिक डस्ट खाली स्प्रिंकल नहीं करना है, वहां पे थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, उनको ठीक रखने के लिए थैंक यू, उनको स्वस्थ रखने के लिए थैंक यू, उनको खुश रखने के लिए थैंक यू। आप ऐसे अलग अलग तरीके से मैजिक डस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयां जैसी चलती हैं। धन्यवाद। अब जैसे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको हर उस इंसान के लिए आज थैंक यू बोलना है जिसकी सर्विस आप यूज करते हैं। अब आप क्या करेंगे ना, आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे कभी आपके कारपेंटर्स आके घर में छोटी मोटी मरम्मत करके जाते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, गैस पाइपलाइन वाले आते हैं या गैस डिलीवरी वाले आते हैं आपके घर में, ठीक है, स्विगी जोमेटो वाले आते हैं, अमेजोन वाले आते हैं, जो भी लोग आते हैं आपके, अगर वाटर फिल्टर है तो उसको ठीक करने वाले, उसकी सर्विस करने वाले आते हैं, आपकी चिमनी को सर्विस करने वाले आते हैं। कितनी तरह के लोग आते हैं हमारे घरों में जो हमको कितनी तरह की सेवा देते हैं। हर उस इंसान का आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप एक पहले एक लिस्ट बना लीजिए। हाँ, आपके घर में डॉक्टर्स आते होंगे या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनकी सर्विस यूज करते हैं। आपके घर में ट्यूटर्स आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उनकी सर्विस यूज करते हैं। आपके मतलब आप अगर कोई आपके घर में कंपाउंडर आते हैं, आप उनकी सर्विस यूज करते हैं। आप देखिए सड़क पे जाते जाते भी आप कितनी लोगों की सर्विस यूज करते हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। सड़क क्लीन करने वाले होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, जिन्होंने सड़कें बिछाई हैं वो लोग होते हैं। कितने तरह के लोगों की सर्विस हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि आप कितने लोगों के प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। एक जनरल एक लिस्ट बना लीजिए। फिर क्या करना है कि आपको मन ही मन उनको किस तरह से ग्रैटिट्यूड करना है। उन्होंने बताया है कि जैसे मैं सो एंड सो के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो कितना अपना काम कितने अच्छी तरीके से करते हैं। रातों रात हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कितना, मतलब पूरा शहर साफ हो जाता है। थैंक यू सो मच। मैंने आज तक कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। मैं आज ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ आपको थैंक यू बोलने की। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपना काम कितनी अच्छी तरीके से किया है। पूरा शहर इतना क्लीन, इतना हाइजीनिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए कि अगर हमारा शहर कोई साफ ना करे कितना गंदा रहेगा। हर जगह कूड़ा, हर जगह कचरा होगा, हर जगह धूल मिट्टी होगी, आप सड़कों पर निकल नहीं पाएंगे। तो उनको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। तो वो इमेजिन करिए कि वो किस तरह की सर्विस आपको दे रहे हैं और फिर आप उनको दिल से थैंक यू बोल पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है।
जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यस, अब देखिए ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये आप मन ही मन करेंगे। कम से कम 10 लोगों को, जिनकी आपने लिस्ट बनाई है ना, उनमें से कम 10 लोगों पर आपको इमेजिन करना है कि आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, और आप मन ही मन जैसे बताया गया आप उस तरह से उनको थैंक यू बोल रहे हैं। जब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो जादुई धूल उन पे छिड़की जा रही है और उन तक पहुंच रही है, वो कितना खुश हो रहे हैं उस धूल को अपने ऊपर गिरता देखकर। तो वो धूल, वो मैजिक डस्ट आपके जीवन में भी वापस लौट कर आती है। वो एनर्जी उन तक पहुंचती है और वो एनर्जी घूमकर आप तक भी लौट कर आती है। ठीक है, तो ये 10 लोगों को आपको मन ही मन करना है। ये कोई भी 10 लोग जिनकी आप सर्विस यूज करते हैं, आप उन पे कर सकते हैं। आप उनको सामने बोल रहे हैं या आप मतलब आप उनको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस 10 लोगों पर आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। यस, अब देखिए और आपको रिटन असाइनमेंट, या आज हमारा 2 असाइनमेंट है। 10 ऐसे लोगों को जिनकी हम सर्विस यूज करते हैं, हमको मन ही मन थैंक यू बोलना है जैसे बताया गया, और इमेजिन करना है कि आप उन पे जादुई धूल छिड़क रहे हैं और उन तक वो जादुई धूल पहुंच रही है। ठीक है, अब क्या करना है? 10 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी सेवा आपको दी, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिया आपको। जैसे कई बार ना, सपोज आप रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में आप बुकिंग कराते हैं, आपने फोन करी, आपको उन्होंने बोला कि भाई आज टेबल नहीं है, पर आपने बोला कि प्लीज आज ना बहुत मतलब मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, अगर कहीं से भी एक टेबल भी हमको मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ करके अच्छा बोलेंगे आपको कि ठीक है मैं आपको 10 मिनट बाद बताता हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले हुआ था कि किसी ने, मैंने कोई चीज के लिए तो फोन किया था, याद नहीं, मैं याद करके आज उसको लिखूंगी, पर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है मेरे को 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। एंड उनका फिर फोन आया कि ठीक है मैम आप इस टाइम पे आ सकते हैं। जैसे आपको कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने वहां पे रिसेप्शनिस्ट को फोन किया और उन्होंने वापस आपने बोला कि भाई बहुत अर्जेंट है, मुझे तो आज ही दिखाना है, तो उन्होंने क्या किया कि किसी का अपॉइंटमेंट शिफ्ट किया और फिर आपको अकोमोडेट किया। तो ऐसे 10 इंसिडेंट्स को आपको याद करना है जहां किसी ने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दी है, और आपको वहां पे अपने जर्नल में आपको उनके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है, ये 2 तरह से हमको करना है। और कल का यहाँ पे लिखा हुआ है जादुई स्मरण, जो कल हम चैप्टर करेंगे हम तभी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। जादू अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने।
10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। यस, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले उठते ही हमको अपनी नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है, एक एक करके उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। आज हमको 2 तरह से प्रैक्टिस करनी है। 10 ऐसे लोगों को मन ही मन थैंक यू बोलना है जो हमारे लिए कोई सेवा करते हैं। उनको हमको इमेजिन करना है कि जैसे हम उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। आप उनको सामने भी बोल सकते हैं, मन ही मन। अगर आप देख नहीं पाते हैं तो आप मन ही मन भी कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपकी जादुई धूल उन तक पहुंच गई है और वो उसमें बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि 10 ऐसे लोगों की सूची बनानी है, उनको थैंक यू बोलना है लिख कर, जिन्होंने आपके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्विस दी है, मतलब अपने दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। ठीक है, ये आपको लिख कर करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है। दिन भर में हुई सभी अच्छी बातों के लिए आपको थैंक यू बोलना है और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते आपको सोना है। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कल का अभ्यास पढ़ लें, लेकिन हम कल वाला चैप्टर कल ही पढ़ेंगे। तो अगर किसी को आज के चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। शाले जी, ये पूछना है जैसे जो आज का चैप्टर है इसका राइटिंग फॉर्मेशन सेम ही रहेगा? जी, मैं समझी नहीं। जैसे आज के चैप्टर में ग्रैटिट्यूड जो लिखना है उनके लिए, तो इसका राइटिंग फॉर्मेशन क्या रहेगा लिखने के लिए? राइटिंग फॉर्मेशन जो चैप्टर में बताया गया है प्लीज वैसे ही लिखें कि मैं उस व्यक्ति के लिए बहुत दिल से कृतज्ञ हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेवा दी है। मैंने आज तक कभी उनको थैंक यू नहीं बोला, आज ये अवसर मैं लेती हूँ, उनको दिल से कृतज्ञता करती हूँ, उन पे मैं जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको उनके जीवन में बहुत खुशियां आए। ठीक है, आपको इस तरह से देखिए, वर्ड्स आपके हैं, आपको जैसे बोलना है, लेकिन जितना ज्यादा आप थैंक यू व्यक्त कर सकते हैं उतना आपको व्यक्त करना है। ठीक है, सो ये हमारा प्रैक्टिस है आज का। लेट्स डू द एफर्मेशंस। आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं कर रही हूँ सारिका जी, मैं कर रही हूँ। यस, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद है कि आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything today that I strive for. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरी जिंदगी में हैं। I am grateful for all the people I have in my life. मैं हमेशा चीजों का उज्जवल पक्ष देखने की कोशिश करती हूँ। I try to see the brighter side of things.
मुझे दिए जाने वाले अवसरों की मैं सराहना करती हूँ। I appreciate all the opportunities I have been given. मुझ में बदलाव लाने की शक्ति है। I have the power to change. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सरला बुआ जी, इतनी अमेजिंग रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझको इतने पेशेंटली सुनने के लिए। संडे के दिन अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग वापस 3 बजे मिलेंगे। थैंक यू शालिनी। थैंक यू। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।